का टॉपिक भी कल के टॉपिक से लिंक तो नहीं है सच, तो अगर कल के टॉपिक्स याद नहीं भी हैं तब भी चल जाएगा। तो एक सॉल्ट की बात करते हैं इनिशियली। सॉल्ट होता क्या है? बेसिकली अगर हम एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने एसिड और बेस की बात की, अब हम थोड़ी सी सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम एक एसिड लें और एक बेस लें, दोनों को मिक्सअप करें, प्रोवाइडेड ये आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस है। हम ये डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, आर्हीनियस एसिड एंड आर्हीनियस बेस, दोनों ही आर्हीनियस के हैं। और हमने आर्हीनियस एसिड कल पढ़ा था कि एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ लूज करता है, जैसे HCl हो गया। आर्हीनियस बेस एक ऐसा सब्सटेंस जो OH- डोनेट करता है, जैसे NaOH हो गया। ठीक, अब एक एसिड और एक बेस मिलके हमें क्या बना के दे रहे थे? वहां पे सॉल्ट, साथ में बना के दे रहे थे वाटर। ठीक, एक एसिड और एक बेस हमें क्या बना के दे रहे थे? सॉल्ट प्लस एक एसिड और एक बेस अगर हम लेते हैं तो वो हमें क्या बना के देते हैं? एक सॉल्ट मिल जाता है और एक वाटर मिल जाता है। ये 9th या 10th तक हम पढ़ते आए हैं। जैसे अगर हम HCl और NaOH को रिएक्ट करवाएं तो हमें बना के देता है NaCl प्लस वाटर। ठीक, अगर हम HCl और NaOH को रिएक्ट करवाएं तो वो हमें बना के देता है NaCl प्लस वाटर। इन रिएक्शंस में तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी मेरे हिसाब से, कि अगर एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट कराएं तो वो हमें क्या बना के देता है? सॉल्ट एंड वाटर। जैसे अगर हम H2SO4 लेते हैं और इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं तो वो हमें मैग्नीशियम, बेसिकली होता क्या है, अगर डाउट है भी तो H2SO4 से हमें क्या मिल रहा है? H+ और सल्फेट आयंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक, H2SO4 से हमें क्या मिलता है? H+ और सल्फेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो हमें कंपाउंड्स क्या मिलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्ट बनता है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। हम क्या करेंगे? अगर हम एक सॉल्ट लेंगे, उसको पानी में डाल दिया करेंगे। हम सॉल्ट लेंगे और उसको किस में डाल दिया करेंगे? पानी में डाल दिया करेंगे। अब ये सॉल्ट जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम कोई भी एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं और उसको वाटर के अंदर डाला करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाया करेगा? आयंस के अंदर। जैसे अगर हम NaCl लेते हैं, NaCl को अगर हम वाटर के अंदर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं, उसको हम वाटर के अंदर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम आयंस और क्लोराइड आयंस। ठीक, अगर हम लेते हैं कोई और कंपाउंड, सोडियम सल्फेट लेते हैं, एज्यूम हमें कोई भी आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं, मान लो मैं सोडियम सल्फेट लेता हूं और सोडियम सल्फेट को हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं। अगर हम सोडियम सल्फेट को वाटर के अंदर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम आयंस प्लस सल्फेट आयंस। इसमें कोई डाउट है किसी को भी? एंड बैलेंसिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 सोडियम आयंस थे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे क्लोराइड आयंस 2 थे तो यहाँ पे 2 आएगा। बाकी सोडियम और क्लोरीन 1 1 ही है तो यहाँ पे तो 1 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 था तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। यहाँ पे सोडियम 2 थे और सल्फेट 1 ही है। इसके अंदर क्लियर है ये सब चीजें? कोई डाउट? क्लियर? आमना क्लियर है? आस्था, अद्वित्य? Yes, sir. ठीक है, अगर हम कोई भी एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं, आयनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा है, जैसे हमने NaCl लिया, NaCl को पानी में डाला तो Na+ और Cl- बन गया। MgCl2 लेंगे, वाटर के अंदर डाला, उसके आयंस मिल रहे हैं।
पहले तो इसे नोट करो, फिर मेन टॉपिक पे आते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। अ कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस। उसके बाद अगर हम किसी भी सॉल्ट बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि उसके अंदर मेटल होगा ही होगा, और अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो वो आयंस बना के हमें दे दिया करेगा। अंशुला, ध्रुव, कोई डाउट? क्लियर ये नहीं? यस सर। गौरी, तुम्हें कोई दिक्कत? ज्योतिका? नो सर। नो सर। ठीक। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो हम एक सॉल्ट को पानी के अंदर डाल रहे हैं या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हैं। मान लो हमारे पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी के अंदर हमारे पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी के अंदर हम लोग 2 चम्मच नमक मिक्स कर सकते हैं, और अगर हमने 2 चम्मच नमक मिक्स कर दिया तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनता है? सैचुरेटेड। ठीक है। इफ maximum amount of solute, if maximum amount of solute that can be dissolved, if maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount solvent, in a given amount of solvent is dissolved, then the solution so formed is saturated solution. Then the solution so formed is saturated solution. जैसे अभी मैं तुम्हें बताया कि अगर एक गिलास के अंदर हम 2 चम्मच नमक मिक्स कर सकते हैं और तुमने 2 चम्मच नमक मिक्स कर दिया, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। कि मैक्सिमम अमाउंट हम कितना डिसॉल्व कर सकते थे? 2 चम्मच। हमने 2 चम्मच डिसॉल्व कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अगर हम इसको टेम्परेचर चेंज कर दें, इसको गर्म कर दें, तो हो सकता है 2 से ज्यादा चम्मच हम डिसॉल्व कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना कि सॉल्युबिलिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, हो सकता है सॉल्यूशन में ज्यादा नमक हम डिसॉल्व कर पाए। तो सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? लेकिन ये होता है, ये तो फैक्ट है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब हीट देने से सॉल्वेंट या सॉल्यूट के अंदर ऐसा कौन सा चेंज आता है जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हो पाते हैं? और ली-चैटले प्रिंसिपल कल की क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि अभी बाकी ने ली-चैटले प्रिंसिपल क्या है और कल याद दिलाना, कल बता दूंगा ये ली-चैटले प्रिंसिपल से होता है। नोट करने से पहले तो सर रेगुलर क्लासेस में भी इक्विलिब्रियम चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कल हम इक्विलिब्रियम ही करेंगे 4 बजे वाली क्लास में, आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? K, स्मॉल k ये, ठीक है, SP, सबस्क्रिप्ट SP, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? KSP से। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या, पहले ये समझ लो। मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया। ठीक है, हमने क्या किया? हमने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको पानी में डाल दिया। जब वो पानी में जाएगा तो अभी अभी हमने देखा कि हमें क्या बना के देगा? Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा।
तो solubility product of any salt is equal to concentration of ions, product of concentration of ions raised to the power the stoichiometric coefficient. आयंस कौन कौन से मिले हमें? सोडियम आयन मिला और हमें क्या मिल रहा है? क्लोराइड आयन। ध्यान से समझो, अगर हमने कोई भी सॉल्ट लिया, उसका अगर हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, वो किसके बराबर है? जो उस सॉल्ट से आयंस मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है? सोडियम आयन और क्या मिल रहा है? क्लोराइड आयन रेज टू द पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब कितने कितने आयंस मिल रहे हैं। इसमें सोडियम आयन तो एक ही मिल रहा है और क्लोराइड आयन भी कितने मिल रहे हैं? एक ही मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कोई और कंपाउंड देखते हैं, सोडियम सल्फेट देखते हैं, Na2SO4। मान लो हमने Na2SO4 को पानी में डाला होता, तो यहां से हमें कौन कौन से आयंस मिलते हैं? पूर्णिमा, कौन कौन से आयंस रहेंगे और कितने कितने रहेंगे? पूर्णिमा आवाज आ रही है? नहीं। चलो देखो, अगर हम इससे देखें तो इससे हमें क्या, स्क्रीन नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चे की स्क्रीन नहीं आ रही। फ्रीज हो गई है ऊपर। तो काफी ज्यादा लैग कर रही है, मुझे लगा मेरा नेट है बट सच में लैग कर रही है। सच में लैग कर रही है? सबको लैग कर रही है? सर मुझे तो ठीक दिख रहा है। थोड़ी देर हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से ठीक चल रहा है, मैंने चेक कर लिया। देखो, अगर हम सोडियम सल्फेट लेते हैं, सोडियम सल्फेट को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हमें 2 सोडियम आयंस मिलेंगे। अब स्क्रीन चल रही है पूर्णिमा? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पे फ्रीज है। उसके आगे तो मैं बहुत कुछ करा चुका हूँ बच्चे। यस दोबारा से ज्वाइन करके आ गया ना? ठीक ठीक ठीक। तो देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करा रहा हूं मैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के सबस्क्रिप्ट एसपी। चल रहा है ना पूर्णिमा? स्क्रीन हाइलाइटर दिख रहा है रेड कलर का? नहीं सर। फिर तुम्हारे नेटवर्क में इशू है। बाकियों को भी नहीं दिख रहा हाइलाइटर रेड कलर का जो चल रहा है एसपी पे अभी फिलहाल? सर दिख रहा है। दिख रहा दिख रहा है ना? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से लिखते हैं, के सबस्क्रिप्ट SP। अगर हम NaCl लेते हैं, NaCl को पानी में डालते हैं तो अपने को क्या मिलता है? Na+ और Cl-। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं? आयन की कंसेंट्रेशन, आयन क्या है यहाँ पे? Na+, ठीक है, और कौन सा आयन है? Cl-। आयंस की कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे Na2SO4 है, Na2SO4 से अपने को सोडियम आयंस कितने मिलेंगे? 2, और सल्फेट आयंस कितने मिलेंगे? 1। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना चाहें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? कौन कौन से आयंस मिल रहे हैं? एक तो सोडियम आयन मिल रहा है और एक अपने को क्या मिल रहा है? सल्फेट। लेकिन कितने कितने आयंस मिल रहे हैं? सोडियम आयंस 2 मिल रहे हैं और सल्फेट आयन 1 ही मिल रहा है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, कुशाल थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दें। अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of concentration of ions raised to the power their respective stoichiometric coefficients present in a saturated solution, दोबारा से देखें,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कौन कौन से आयंस जो हमें एक सॉल्ट से मिल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब कितने कितने आयंस मिल रहे हैं। लेकिन ये जो आयंस हैं ये होने चाहिए इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। करें, इसे नोट करें। बहुत सारे पड़े हैं। चलो देखो अब तुम्हें कैसे क्या है, क्लास एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल। हाँ बोलो बोलो। न्यूमेरिकल्स के अंदर तुम्हें सॉल्युबिलिटी दे रखी होगी सॉल्ट की। इन न्यूमेरिकल्स solubility of a salt will be provided. Or we can assume it as S. We can assume it as small s. ठीक है, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल में सॉल्युबिलिटी नहीं दे रखी है तो assume it as small s। कहने का मतलब क्या है? मान लो फॉर एग्जाम्पल assuming solubility of sodium sulfate is S. For example, assuming solubility of sodium sulfate is S। ठीक है, फिर तुमने क्या करना है? तुमने उसकी रिएक्शन लिखनी है। सोडियम सल्फेट को जब हम पानी में डालते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है ये बताओ। दो तो सोडियम मिलते हैं और एक क्या मिलता है? सल्फेट। दो सोडियम मिलते हैं और एक क्या मिलता है? सल्फेट मिलता है। जब हम सोडियम सल्फेट को पानी में डालते हैं तो दो सोडियम एक सल्फेट मिलता है। अब हमने क्या किया हुआ है? इसकी सॉल्युबिलिटी को S एज्यूम किया हुआ है। देन इफ सॉल्युबिलिटी इज S, तुमने क्या करना है? सोडियम आयन कितना मिलेगा? 2S। सोडियम आयन कितना मिलेगा? 2S। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को S से मल्टीप्लाई कर देना है। और सल्फेट आयन कितना मिलेगा? 1S। ठीक है या नहीं? समझ आया या नहीं? सॉल्युबिलिटी तुम्हें सॉल्ट की दे रखी होगी या तुम उसको S एज्यूम करोगे। उसके बाद हमें चाहिए क्या? हमें सोडियम आयंस चाहिए और सल्फेट आयंस चाहिए। सोडियम आयंस कितने मिलेंगे? इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2। उसको बस S से मल्टीप्लाई करना है। सल्फेट आयंस कितने मिलेंगे? इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। उसको भी बस किससे मल्टीप्लाई कर दिया? S से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था अपना? सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और हमने पता कर लिया कि हमारा सोडियम आयन कितना है? 2S। तो 2S का स्क्वायर और सल्फेट आयन कितना है? S रेज टू द पावर 1। तो क्या बन जाएगा? 4S स्क्वायर इंटू S। आंसर आ जाएगा 4S क्यूब। S की वैल्यू दे रखी होगी, बस वैल्यू पुट करके क्या आ जाया करेगा? आंसर आ जाया करेगा। क्लियर या नहीं? एक और एग्जांपल। नहीं समझ आया? दोबारा समझो। सर एस की वैल्यू भी दे रखी होगी, अभी तो आपने कहा कि एज्यूम करना है। अगर नहीं दे रखी है तो एज्यूम इट एज, अगर दे रखी है तो फिर तो वैल्यू पुट ही करनी है एंड में। तो एक बार के लिए ऐसे एज्यूम कर लो। देखो दोबारा से समझो। कोई और सॉल्ट लेते हैं। मान लो हम सर कौन सा अगर सॉल्ट? वैल्यू दी होगी तो हम उसको स्टार्टिंग में एस लेके लास्ट में वैल्यू पुट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे ही करूंगा। मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है एंड एज्यूमिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज S। एज्यूमिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज S। मैंने एज्यूम किया कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है उसकी, एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसकी सॉल्युबिलिटी S है। तुमने बस ये देखना है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्या क्या मिल रहा है। एक एल्यूमिनियम आयन मिल रहा है और 3 क्या मिल रहे हैं? क्लोराइड आयन।
एक एल्यूमिनियम आयन मिल रहा है और 3 क्या मिल रहे हैं, क्लोराइड आयन। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी S है तो एल्यूमिनियम आयंस कितने मिलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय S। क्लोराइड आयंस कितने मिलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय S। क्लियर या नहीं? आमना, अन्या, आस्था, अद्वितीय, क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर स्क्रीन काफी लैग कर रही है, शायद इसलिए समझ नहीं आ रहा। हो सकता है बच्चे, लेकिन मेरी तरफ से एकदम प्रॉपर चल रही है। अद्वितीय, क्लियर है? कोई डाउट? सर AlCl3 की वैल्यू को Al में भी डाल दिया और Cl में भी डाल दिया। हाँ, दोनों साइड डलेगा, मतलब वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आएगा 1s। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3s, 3 टाइम्स, क्योंकि जितना ये ले रहे हैं ये उसके Al और बराबर बन रहा Cl है। की S वैल्यू सेम कैसे है? बच्चे वो एल्यूमिनियम क्लोराइड से आ रहा है ना, तो अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड 1 मोल है तो एल्यूमिनियम आयन भी कितने हैं, 1 मोल। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये भी कितना रहेगा, 1s। 1:1, जितना ये उतना ये। 1:3, जितना ये उसका 3 गुना। क्लियर ये नहीं? ठीक है, बेसिकली हमने सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की एज्यूम की है, उसके बाद हमने ये देखा कि ये तो बराबर ही आ रहा है। तुम ऐसे करोगे हमेशा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय S। क्लोराइड आयन कितना होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय S। अगर तुम्हें डिटेल में समझना है तो यही है कि इसके 1 मोल से ये भी 1 ही मोल आ रहा है, तो जितना ये लोगे उतना ये आएगा। तो अगर ये S है तो ये भी S आएगा। इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं, मतलब 3 गुना हो रहा है, तो अगर ये S है तो ये कितना हो जाएगा, 3s। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर दिस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एल्यूमिनियम आयन की पावर में क्या आ जाएगा, 1। क्लोराइड आयन की पावर में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ 1 लगा था, क्लोराइड के साथ 3 लगा था। अब एल्यूमिनियम की हमें पता है कितनी है सॉल्युबिलिटी S, क्लोराइड की कितनी है 3s रेज टू द पावर 3, एंड अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 27s रेज टू द पावर 4। क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? सबको क्लियर? और इसके कोई गौरी? यूनिट्स पूछते हैं? हाँ, यूनिट्स यस सर, यूनिट्स क्लियर है। इसके यूनिट्स वही रहेंगे, मोलारिटी वाले ही। यूनिट्स पे भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करता हूँ फिर उस पे यूनिट समझाता हूँ चीजों को कैसे लेने हैं। सर S की वैल्यू दी ना हो तो? S की वैल्यू नहीं दी होगी तो फिर तुम्हें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होगा, KSP की वैल्यू दे रखी होगी। देखो, या तो तुमसे वो KSP पूछेगा, अगर KSP पूछेगा तो S की वैल्यू दे देगा, या क्वेश्चन में KSP दे देगा फिर वहां से S की वैल्यू पूछ लेगा। अभी क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, पहले ये नोट कर लो, क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे और क्लैरिटी आएगी। नोट करें इसे। क्वेश्चन, The solubility product of AgCl is found to be this। तो तुम्हें KSP की वैल्यू दे रखी है, KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.4 into 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl एट दिस टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी तुमसे डिमांड कर रहा है। देखो वही चीज है, या तो वो तुम्हें S पूछेगा फिर KSP दे देगा, अगर KSP पूछ रहा है तो S की वैल्यू तुम्हें दे देगा। कोई एक चीज दी होगी और दूसरी चीज पूछी हुई होगी। अगर हम AgCl की बात करें, AgCl से हमें मिलता क्या है, एक सिल्वर आयन मिलता है और एक ही क्या मिलता है, क्लोराइड आयन। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये हमें मिलेगा 1s और ये भी हमें कितना मिलेगा, 1s। कैसे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय S, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय S। ठीक है, तो अगर हम इसके KSP की वैल्यू देखें तो KSP की वैल्यू क्या होगी, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में लगाना जरूर है, थोड़ा ध्यान से। सिल्वर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1। अब KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.4 into 10⁻⁻⁴, और
इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है s, इसकी भी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है s, तो 1.4 into 10 raised to the power minus 4 is s square. S will be under root of this value. और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जो मेरे पास आंसर है वो है 1.18 into 10 raised to the power minus 2. 1.18 into 10 raised to the power minus 2. रूट में ही छोड़ सकते हैं। रूट में बच्चे आधा नंबर ही कटेगा, छोड़ दो, इस चैप्टर में वैसे भी कैलकुलेशन बहुत लंबी है। ठीक, एंड सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स हमेशा याद रखें, हमेशा मोल्स पर लीटर होते हैं, ऑलवेज। सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, सॉल्युबिलिटी इज मोल्स पर लीटर ऑलवेज। नोट करें इसे। रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड H2O मेंशन करना जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिख लो, मेंशन भी करोगे तो चल जाएगा। करें सर पेज नंबर क्या है ये? पेज नंबर 80। तो देखें, इस क्वेश्चन को भी मैं ट्राई कराता हूँ, तुम लोग आराम से घर पे बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना जो रह जाएंगे। द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब तुम्हें दो सॉल्ट्स के बारे में दे रखा है, दोनों की KSP वैल्यू दे रखी है। ये पूछ रहा है विच इज मोर सॉल्युबल, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा। सॉल्ट हैविंग मोर S वैल्यू हैज मोर सॉल्युबिलिटी। तो मतलब हमें दोनों के लिए अलग अलग S वैल्यू निकालनी है। हैज मोर सॉल्युबिलिटी। कई बच्चे डायरेक्टली KSP को देख के आंसर कर देते हैं। KSP से आंसर नहीं करना है, तुम्हें क्या निकालना है, S की वैल्यू निकालनी है। जिसकी S वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो हम पहले एक काम करते हैं, हम ये सब काम निकल हाइड्रोक्साइड के लिए करते हैं। निकल हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक तो निकल आयन है, एक तो इसके अंदर क्या है, निकल आयन, एंड दो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक, अब फिर से मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो ये बन जाएगा 1s, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये बन जाएगा 2s। यहां तक कोई डाउट? एंड KSP का फॉर्मूला क्या रहेगा, निकल आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2। क्लियर? अब KSP की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी निकल हाइड्रोक्साइड के लिए, 2.0 into 10 raised to the power minus 15. 2.0 into 10 raised to the power minus 15. This is, इसकी वैल्यू तो हमने S निकाल ही ली है, और हाइड्रोक्साइड के लिए हमने निकाला है 2s का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.0 into 10 raised to the power minus 15. This is 4s cube. ठीक, अगर अब तुम इससे S की वैल्यू निकालते हो तो S की वैल्यू जो मेरे पास दी है 0.58 into 10 raised to the power minus 4. 0.58 into 10 raised to the power minus 4. कैलकुलेशंस कर लेना, एंड मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है। ठीक, मैं कैलकुलेशंस को बाईपास कर रहा हूं। सिमिलरली हम दूसरे सॉल्ट के लिए करते हैं, AgCN के लिए। अगर ये काम हम AgCN के लिए करें, AgCN से भी हमें क्या मिलेगा, Ag प्लस CN माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये कितना मिलेगा, 1s, ये भी कितना मिलेगा, 1s। तो इसके लिए जब हम KSP का फॉर्मूला लिखेंगे, दिस विल बी सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब KSP की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, KSP की वैल्यू 6 into 10 raised to the power minus 17।
6 into 10 raised to the power minus 17. This is s raised to the power 1, s raised to the power 1. तो यहां से जब तुम s सॉल्व करोगे, s की वैल्यू यहां से निकल के आएगी तुम्हारी 7.8 into 10 raised to the power minus 9. 7.8 into 10 raised to the power minus 9. तो एक का सॉलिबिलिटी आ रहा है 7.8 into 10 raised to the power minus 9 और एक की सॉलिबिलिटी आ रही है 0.58 into 10 raised to the power minus 4. तो मैं ये कह सकता हूं कि solubility of nickel hydroxide is more than that of AgCl. क्यों? क्योंकि निकल हाइड्रोक्साइड की जो S वैल्यू है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी S वैल्यू ऑफ सिल्वर साइनाइड. क्लियर? कोई डाउट? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? आमना, अन्या, आस्था, आदित्य, अद्वित्य, क्लियर? यस बाकियों को सबको क्लियर है? देखो अगर ना समझ आए तो बता देना, क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है कि नीचे तक स्क्रॉल डाउन करना, बच्चे का नाम नहीं ध्यान में रहता नीचे तक. अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक? तो यूनिट में लिखा. यूनिट्स तो तुम लोग लिख लोगे, टेंशन मत लो, मोल्स पर लिखा. ठीक. कैलकुलेशन कैसे होगी पेपर में? पेपर में कैलकुलेशन बच्चे करनी ही पड़ेगी, इसमें तो मैं कुछ नहीं हेल्प आउट कर पाऊंगा. लॉग लगाना सिखा दूंगा, एंड लॉग मैंने पहले भी सिखाया था. लॉग के थ्रू भी कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है. लॉग वाली कैलकुलेशंस कल क्लास में सिखा दूंगा एक बार कि कैसे करनी है इस चैप्टर में. लॉग लोगे, बेसिकली दोनों साइड लॉग ले लो, 3 तो नीचे आ जाएगा, फिर लॉग s बनेगा, फिर उसका एंटी लॉग लेना होगा. तो थोड़ा सा लंबा तो होगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है. या फिर अपना नॉर्मल मैथ्स के थ्रू सॉल्व करें इसे. कर लिया नोट सबने? KSP of silver chloride at 25 degree Celsius is this much. अब देखो KSP किसकी है? AgCl का. ठीक है, AgCl के KSP की बात चल रही है तो हम AgCl वाली रिएक्शन लिख लेते हैं. तो अपने को क्या मिल रहा है? Ag प्लस और Cl माइनस. अभी थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन मेंस में बहुत बार आते हैं, मेंस या नीट में. अब देखो थोड़ा ध्यान से, AgCl की सॉलिबिलिटी की बात चल रही है और इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी हमें दिया हुआ है. इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है? 1.56 into 10 raised to the power minus 10. डिटरमाइन द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन अ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन के अंदर एक और चीज डाल दी, सिल्वर नाइट्रेट और डाल दिया. सिल्वर नाइट्रेट और डाल दिया. उसी सॉल्यूशन में क्या डाल दिया? सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट से क्या मिलेगा? सिल्वर मिलेगा और नाइट्रेट मिलेगा. सिल्वर नाइट्रेट से क्या मिलेगा? सिल्वर भी मिलेगा और नाइट्रेट भी मिलेगा. अच्छा, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट कितना डाला? 0.01. तो जितना सिल्वर नाइट्रेट डालोगे फिर से उतना ही सिल्वर मिल जाएगा. तो सिल्वर कितना मिल जाएगा? 0.01. मतलब सिल्वर दो जगह से मिल रहा है. यहां से तो मिल ही रहा था और सिल्वर नाइट्रेट से भी सिल्वर आ रहा है. ये पॉइंट क्लियर या नहीं? कि सिल्वर अब हमें दो जगह से मिल रहा है. हाँ बोलो सर. जो ये 0.01 ये इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है? नहीं, ये तो कंसंट्रेशन दे रखी है. सॉलिबिलिटी तो इसकी आएगी ना AgCl की, क्योंकि KSP तो इसका है. बेसिकली जिसके लिए हम KSP निकाल रहे हैं उसके साथ ही एक और कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, उसमें सिल्वर कितना है? 0.01. कितना कैसे पता चला? क्योंकि हमने जैसे बेसिकली क्या है, अगर हम NaCl लेते हैं 1 मोलर तो उससे सोडियम भी कितना आता है? 1 मोलर. और क्लोराइड भी कितना आता है? 1 मोलर. जितना ये लोगे उतना ही ये आएगा, उतना ही ये आएगा. तो सर जब हम वो KSP वाला फॉर्मूला डालेंगे उसमें हम जो कंसंट्रेशन डालनी होगी Ag की वो 0.01 डालेंगे? वो अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो. पहले यहाँ तक क्लियर है?
कि हमने AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, लेकिन उसी सॉल्यूशन में अब सिल्वर नाइट्रेट भी डाल दिया गया है। सिल्वर नाइट्रेट कितना है? 0.01। तो जितना सिल्वर नाइट्रेट होगा उससे सिल्वर भी उतना ही मिल रहा होगा, 1 into 0.01। यहां तक क्लियर सबको? कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? कुशाल, खुशबू, ज्योतिका, मानवी, लवन, पूर्णिमा? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने क्या Yes. निकालना है? निकालना है सॉल्युबिलिटी। हमने क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी निकालना है। अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये कितना मिलेगा? 1s। ये भी कितना मिलेगा? 1s। हमने तो सॉल्युबिलिटी निकालना है ना, और हमें पता है हमारा KSP का फॉर्मूला क्या होता है? सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हम फॉर्मूला सिर्फ इसी पे लगाएंगे, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्लियर? फॉर्मूला तो सिर्फ इसी पे लगेगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है। लेकिन अब जब वैल्यूज पुट करोगे, तो वैल्यू में दोनों आएंगे, S भी आएगा और सिल्वर और कहां से मिल रहा था? यहां से। टोटल सिल्वर आएगा S प्लस 0.01 और क्लोराइड कितना था? S। ये क्लियर या नहीं? कोई डाउट? सर वापस एक्सप्लेन कर दो एक बार। देखो, हम AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और हमें इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो अगर हम अभी नॉर्मल अपना केस लगा के चले, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम S लगा लेते हैं तो सिल्वर आयन कितना मिलेगा? 1s। क्लोराइड आयन भी कितना मिलेगा? 1s। एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये नॉर्मल अपना केस था, लेकिन अब नॉर्मल के साथ साथ इन्होंने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट से एक कॉमन आयन जनरेट हो गया, सिल्वर आयन। सिल्वर आयन हमें दो जगह से मिल रहा है, इसमें से भी मिल रहा है, इसमें से भी मिल रहा है। इसमें से कितना मिल रहा है? 1s। इसमें से कितना मिलेगा? 1 इंटू इसकी कंसंट्रेशन 0.01। तो जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे सिल्वर आयन की, तो हमें दोनों को ऐड करके पुट करना होगा, क्योंकि अब सिल्वर आयन दो जगह से मिल रहा है। क्लियर या नहीं? यस सर। कोई डाउट? सबको क्लियर? किसी को भी कोई दिक्कत? समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आया? बच्चे देखो, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको भूल जाएं, ये चीज क्लियर है? यहां तक फॉर्मूला क्लियर है? ये हाँ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक। अब इसके साथ साथ क्या है, अब सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया गया है सॉल्यूशन के अंदर। सिल्वर नाइट्रेट से भी हमें क्या मिल रहा है? सिल्वर मिल रहा है। सिल्वर नाइट्रेट से भी हमें क्या मिल रहा है? सिल्वर मिल रहा है। कितना सिल्वर मिल रहा है? ये कितना था? 0.01। तो कितना सिल्वर मिलेगा? 1 इंटू 0.01। ये क्लियर? तो अब हमें सिल्वर दो जगह से मिल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से भी मिल रहा है और सिल्वर क्लोराइड से भी मिल रहा है। क्लियर? कोई डाउट दिखता है यहां तक? तो अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ था? देखो, 1.56 इंटू 10⁻⁻10। लेकिन अब जब हम सिल्वर की वैल्यू पुट करेंगे तो सिल्वर की वैल्यू यहां से भी आएगी और यहां से भी आएगी। तो S प्लस 0.01 इंटू क्लोराइड आयन तो एक ही जगह से मिल रहा था और उसकी वैल्यू कितनी थी? S। क्लियर या नहीं? कोई भी डाउट? 0.01 को S से मल्टीप्लाई किया। बच्चे, इस सॉल्युबिलिटी तो इसकी S ली है ना, इसकी तो क्वेश्चन में दे रखी है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन इज सेम एज सॉल्युबिलिटी। अगर कंसेंट्रेशन दे रखी है तो वहां पे तो S लेने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे तो इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.01। सिल्वर क्लोराइड की पूछी है। क्लियर या नहीं?
सबको क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ध्यान से नोट करें। अगर कभी भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम होगी, नोट डाल लें यहाँ पे एक, whenever solubility product value is very low, whenever solubility product value is very less, then we can neglect S while doing any addition or subtraction. अगर तुम्हारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है तो तुम S को निग्लेक्ट कर सकते हो, इससे तुम्हारी कैलकुलेशंस इजी होंगी और कुछ नहीं। ठीक है, आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कैलकुलेशंस काफी ज्यादा जल्दी हो जाएंगी। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। तो अच्छा यही है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है, 10⁻⁻10। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर कभी भी कम हो तो तुम S को निग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में कभी निग्लेक्ट मत करना। सिर्फ निग्लेक्ट कहाँ कर सकते हो? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। कहने का मतलब क्या है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे S एडिशन में आ रहा है तो मैं S को हटा देता हूं, मैं S को निग्लेक्ट कर देता हूं। समझ आया या नहीं? कोई डाउट? सर एक बार फिर से बताना। पहले तो ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? S + 0.1 इंटू S तक। यस सर। ठीक, उसके बाद अगर तुम्हारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत कम है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना था? 10⁻⁻10, बहुत वैल्यू कम है, तब तुम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम S को निग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एडिशन हो रही थी तो मैंने S को हटा दिया, निग्लेक्ट कर दिया, और S + 0.01 की जगह मैंने सिर्फ इसे 0.01 रख लिया है। तो अब यहाँ से तो डायरेक्टली अपनी S की वैल्यू आ जाएगी, एंड S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.56 इंटू 10⁻⁻8 मोल्स पर लीटर। तो इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एजम्पशन तभी लगा सकते हो जब S की वैल्यू, बोलो बोलो क्या हुआ? सर दूसरे वाला S को नेग्लेक्ट किया नहीं। मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चे, वो सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम निग्लेक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में निग्लेक्शंस नहीं आती हैं कभी भी। ये कुछ छोटे छोटे मैथ्स के रूल्स हैं कि निग्लेक्शन जब भी हम करते हैं तो सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम कभी भी चीजों को निग्लेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसके बाद द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड, तुम्हें लेड आयोडाइड दिया है PbI2। अब PbI2 से पहले तो देखो कि हमें क्या क्या मिल रहा है। PbI2 से हमें मिल रहा है लेड आयंस 1 मोल एंड 2 आयोडाइड आयंस मिल रहे होंगे। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये मिलेगा 1S और ये मिलेगा 2S। अब दिक्कत ये है कि, चलो दिक्कत वाली बात बाद में देखते हैं, पहले इसका KSP का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका KSP का फॉर्मूला क्या आएगा? लेड आयंस की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 इंटू आयोडाइड आयंस की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2। ठीक, अब KSP हमें कितना दिया हुआ था? 1.4 इंटू 10⁻⁻8। अब लेड आयंस के साथ साथ हमें Ki डाल दिया है सॉल्यूशन के अंदर, तो Ki से हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम आयंस प्लस आयोडाइड आयंस। कितना लिया था हमने? ये 0.1, तो ये भी कितना मिलेगा? 1 इंटू 0.1। ये भी कितना मिलेगा? 1 इंटू 0.1। ठीक,
अब देखो लेड आयन तो सिर्फ एक ही जगह से मिल रहा है, कितना मिल रहा है S, लेकिन जो आयोडाइड है वो दो जगह से मिल रहा है। आयोडाइड कितनी जगह से मिल रहा है, दो जगह से मिल रहा है। तो 2s प्लस 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है तो फिर से मैं एडिशन करते हुए s को निगलेक्ट कर देता हूं। सिर्फ एडिशन करते हुए, ध्यान रखना, सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए निगलेक्शंस की जा सकती हैं। ऐसा ना हो कि कभी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो और तुम उसको गायब कर दो। लेकिन इसमें जैसे x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। बच्चे s भी बहुत छोटा है तो 2s भी बहुत ज्यादा छोटा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आंसर आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर। करेंगे आज की क्लास का, मुझे दो ही टॉपिक कराने थे, मुझे पता था 1.5 घंटे में दो ही टॉपिक होंगे, लेकिन सच में चाहता था कि दो टॉपिक्स पूरे हो जाएं। अभी हमने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमने क्या कहा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज्ड टू द पावर their respective stoichiometric coefficients present in a saturated solution। ठीक, हमने ये पढ़ा। एंड हमने कहा कि भाई अगर हम कभी भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तब हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात नहीं कर सकते। अब हेडिंग डालें आयनिक प्रोडक्ट, हेडिंग डाल लें आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं आई, म्यूट कर लो बच्चे जो भी है। आयनिक प्रोडक्ट को हम लिखते हैं आई डॉट पी से। ठीक, आयनिक प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, आई डॉट पी से। किसी का स्पीकर माइक ऑन है भाई, कुछ लोग इसका है। आयनिक प्रोडक्ट को हम आई डॉट पी से लिखते हैं। ठीक, एंड इसमें क्या है, चीज सेम है, प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन, दैट इज दैट सॉल्यूशन may be saturated और unsaturated। चीजें वही हैं, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, बस अब हमने चीज क्या चेंज की है कि अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जगह एनी सॉल्यूशन कर दिया है कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। चीजें वही हैं, चीजों में कोई फर्क नहीं आया है। जैसे हम पहले MgCl2 की बात कर रहे थे, हम MgCl2 को पानी में डाल रहे थे तो हम कह रहे थे कि भाई इसमें से एक मैग्नीशियम आयन मिलेगा और दो क्लोराइड आयंस मिलेंगे। तो पहले हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते थे, अब हम बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट की। तो आयनिक प्रोडक्ट इसका क्या रहेगा, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 इनटू क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 2। मतलब चीजें एकदम वही हैं, बस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की जगह नाम क्या दे दिया है, आयनिक प्रोडक्ट। क्योंकि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट तभी लिख सकते हैं जब सॉल्यूशन कैसा हो, सैचुरेटेड, और आयनिक प्रोडक्ट एट एनी इन एनी सॉल्यूशन हम मेंशन कर सकते हैं। क्लियर या नहीं, कोई भी डाउट? क्लियर, नोट करें इसे। अच्छा, अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, अगर यहां पे भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुआ, अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे। इफ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, इफ सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, तब आयनिक प्रोडक्ट और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुआ तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आती है एज कंपेयर टू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो प्रेसिपिटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन अकर्स।
ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। और अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम आएगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो डिसोल्यूशन अकर्स। डिसोल्यूशन अकर्स कहने का मतलब ये है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है मतलब तुम्हें कम करनी है वैल्यू, कम, क्योंकि हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए। कम करनी है तो मतलब चीज को अनडिसॉल्व करना है, अनडिसॉल्व करना है तो मतलब प्रेसिपिटेट बनाना है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल चीजें तो होती है जो बाहर आ जाती है। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है मतलब उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब और चीज डिसॉल्व करनी है। इसको याद कर लो तो ज्यादा सही है मेरे हिसाब से, कि अगर दो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर होंगे तो हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन होती है, अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो डिसोल्यूशन होती है। अगर समझना है तो समझिए कि कैसे आया। अगर दोनों बराबर है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो सैचुरेटेड है, क्योंकि फॉर्मूलाज दोनों के सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है मतलब दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, सैचुरेटेड है। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो तुम्हें उस वैल्यू को कम करना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन सैचुरेटेड चाहिए होता है, तो हमें वैल्यू को कम करना होगा। वैल्यू को कम करना है मतलब हम सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व कर चुके हैं, उसे बाहर निकालना है, मतलब उसका प्रेसिपिटेट बनाना पड़ेगा तभी तो वो बाहर आएगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है तो मतलब हमें और डालना है और डिसॉल्व करना है, तो डिसोल्यूशन अकर्स। नोट कर लें इसे, इसको याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग के ऊपर है, जैसे भी करना है वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और पता कैसे चलेगा कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? बच्चे अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तभी तुम उसको सैचुरेटेड ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। पीछे वाले क्वेश्चंस में द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयड, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पूछी है तो हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पूछी है तो हम केएसपी ले रहे हैं, या केएसपी दिया है तो हम देख रहे थे चीजों को। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी बताता हूँ, टेंशन मत लो, पहले नोट कर लो चीजें। Equal volumes of 0.1 molar magnesium sulfate and 0.1 molar barium chloride, NCERT क्वेश्चन है, are mixed together. Predict the formation of barium sulfate PPT. यहाँ पे KSP मिसिंग है, एक काम करें KSP ऐड कर लें इसका। KSP of barium sulfate is 10⁻⁻10। क्वेश्चन में ही एक वैल्यू मिसिंग है, क्वेश्चन में ही ऐड कर लेना उसे। KSP of barium sulfate is 10⁻⁻10। अब देखो तुमसे पूछ रहा है कि पीपीटी बनेगा या नहीं, तो मतलब तुम्हें आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेना है। तुम्हें क्या निकालना है, आयनिक प्रोडक्ट। अच्छा किसके पीपीटी की बात चल रही है, बेरियम सल्फेट के पीपीटी की बात चल रही है। किसके पीपीटी की बात चल रही है, बेरियम सल्फेट के पीपीटी की बात चल रही है। बेरियम सल्फेट से हमें मिलेगा क्या, एक बेरियम आयन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। ठीक, तो अगर हम इसके आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो आयनिक प्रोडक्ट इसका किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। कोई भी डाउट, इसका आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। ठीक, अब किसी तरीके से अगर मेरे को कंसंट्रेशन मिल जाए। अच्छा कंसंट्रेशन क्या होती है, यहाँ पे हमने ये लास्ट क्लास में भी देखा था, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे हम बार बार जब कंसंट्रेशन मेंशन करते हैं, कंसंट्रेशन क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मतलब मुझे किसी तरीके से अगर मोल्स मिल जाए बेरियम के और वॉल्यूम मिल जाए सॉल्यूशन की, मोल्स किसके, कंपोनेंट के, वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन। वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन की चाहिए होती है, मोलैरिटी। बेसिकली कंसंट्रेशन इज नथिंग बट मोलैरिटी। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे अगर किसी तरीके से मोल्स ऑफ बेरियम आयंस मिल जाए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो अपना काम चल जाए। सिमिलरली मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस, मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ना तो अभी तक मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ना ही मेरे पास मोल्स हैं,
अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, तुमने 0.1 मोलर लिया मैग्नीशियम सल्फेट, 0.1 मोलर लिया बेरियम। ध्यान से समझना आप चीजों को, थोड़ा सा लिखना लुखना बंद कर दें। एक बार क्वेश्चन समझ आ गया तो बाकी के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तुमने लिया 0.1 मोलर लिया था, 0.1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, 0.1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट, और तुमने लिया है 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम्स, क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन है, इक्वल वॉल्यूम्स। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम इसको भी 1 लीटर मान लेते हैं, इसको भी 1 लीटर मान लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम है, चाहे इसको 10 मान लो, इसको भी 10 मान लो, वो तुम्हारी इच्छा है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको 1-1 लेके चल रहा हूँ ताकि कुछ कैलकुलेशंस कम हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो फाइनली वॉल्यूम कितनी आएगी? 2 लीटर। 1 लीटर प्लस 1 लीटर, फाइनली वॉल्यूम तो ऐड ही हो जाती है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनली वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 2 लीटर। तो मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गई, कितनी? 2 लीटर। अगर मुझे किसी तरीके से मोल्स मिल जाएं बेरियम के और मोल्स मिल जाएं किसके? सल्फेट के, तो अपना काम चल जाए। और हमें पता है मोलैरिटी किसके बराबर होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स डायरेक्टली। अच्छा, मैग्नीशियम के मोल्स तो मुझे यहां से मिल जाएंगे, मैग्नीशियम आयंस मुझे कहां से मिल जाएंगे? यहां से। तो हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं इनिशियली। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं इसी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं अकेला, जब ये सॉल्यूशन अकेला था। इस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.1। यहां से मैं क्या निकालना चाहता हूं? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर ही क्या होता है? मैग्नीशियम आयन होता है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। अपॉन इसकी वॉल्यूम कितनी थी? 1 लीटर। तो यहां से मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन कितने आ गए? 0.1। तो मेरा मोल ऑफ मैग्नीशियम भी आ गया कितना? अच्छा, मैग्नीशियम तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो बेरियम और सल्फेट चाहिए। तो सल्फेट भी यहीं से मिलेगा, सल्फेट भी तो यहीं से मिलेगा। ठीक, तो मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों ही यहां से मिलेंगे। तो सल्फेट के मोल्स भी कितने आ जाएंगे? 0.1। ये चीज क्लियर है? दोबारा समझें। तो मैं क्वेश्चन में मेंशन था कि इक्वल वॉल्यूम, तो मैंने दोनों को 1-1 लीटर लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और फाइनली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई? 2 लीटर हो गई। ठीक, अब तुम्हें और क्या चाहिए? मोल्स ऑफ बेरियम आयन, और क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। तो सल्फेट मैंने देखा कि मुझे तो मैग्नीशियम सल्फेट से मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्या, इसको दोबारा से हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। एक काम कर दो, यहाँ रब कर दो इस चीजों को, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। दो तरीके हैं इसको समझने के, या तो सीधा सीधा सा ये देखा कि हमने सल्फेट हमें कहां से मिल रहा है? MgSO4 से, और हमें पता है मोलैरिटी, दिस इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी थी? 0.1। यहां से मैंने क्या निकालने की कोशिश की? मोल्स ऑफ सल्फेट आयन, वॉल्यूम 1 थी, तो मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस भी कितने आ जाएंगे? 0.1। ये तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज वाली बात होगी। ठीक है, असली में होता क्या है वो भी समझा देता हूं। मोलैरिटी किसकी थी? मैग्नीशियम सल्फेट की। मोल्स भी किसके आएंगे? मैग्नीशियम सल्फेट की। अपॉन वॉल्यूम भी किसकी आएगी? मैग्नीशियम सल्फेट की, 1 लीटर। तो मोलैरिटी कितनी थी? 0.1। तो वहां से मोल्स आ गए किसके? मैग्नीशियम सल्फेट के। ये असली कंसेप्ट बता रहा हूं कि असली में वो आया कैसे। अब मैग्नीशियम सल्फेट से हमें मिलता क्या है? एक मैग्नीशियम और एक सल्फेट।
मैग्नीशियम सल्फेट से हमें मिलता क्या है, एक मैग्नीशियम और एक सल्फेट। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट के 0.1 मोल थे तो सल्फेट के भी कितने मोल्स होंगे, 1 × 0.1। क्लियर। इसी तरह से हमें बेरियम के मोल्स चाहिए थे। अब बेरियम मुझे कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, ये रहा बेरियम। ठीक, तो मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ बेरियम आयंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.1, मोल्स हमें निकालने हैं, वॉल्यूम इज 1, तो मोल्स ऑफ बेरियम आयन कितने हो गए, 0.1। या फिर असली में हमने निकाला कैसे है, असली में अगर हम थोड़ा सा असली देखना चाहें, मोलैरिटी किसकी थी, बेरियम क्लोराइड की। कोशिश है कि तुम इस मेथड को समझो, ये कभी गलत नहीं होता है, वहां पे कई बार स्टेकोमेट्री चेंज हो जाएगी और फिर आंसर्स गलत हो जाएंगे। मोलैरिटी किसकी थी, बेरियम क्लोराइड की, तो मोल्स भी किसके आएंगे, बेरियम क्लोराइड के, और वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की ही रहती है। ठीक, मोलैरिटी कितनी दे रखी थी, 0.1, वहां से मैंने क्या निकाल लिया, बेरियम क्लोराइड के मोल्स निकाल दिए। अब बेरियम क्लोराइड से हमें मिलता क्या है, बेरियम क्लोराइड से हमें मिलता है एक बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। बेरियम क्लोराइड कितना था, 0.1 मोल, तो वहां से बेरियम भी कितना मिलेगा, 1 × 0.1 मोल। तो मैंने क्या किया, मैंने मोल्स निकाल लिए बेरियम और सल्फेट के 0.1, बस अब तो वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 0.1/2 × 0.1/2। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है। तो ये बन जाएगा 0.25 × 10⁻⁻², 0.25 × 10⁻²। तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट आ गया, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया होगा, तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, 10⁻² एज कंपेयर टू KSP। तो पीपीटी बनेगा, पीपीटी विल बी फॉर्म। समझ आया क्वेश्चन या नहीं, क्लियर है सबको। ज्योतिका, खुशबू, सर हम इसमें अभी आईटी से कुछ निकाला ना, क्योंकि प्रेसिपिटेट के बारे में पूछा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आयनिक प्रोडक्ट इसलिए निकाला है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा। दोबारा से समझ लो चाहे एक बार फटाफट। हमसे ये पूछा था कि बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनेगा या नहीं, तो मुझे बेरियम सल्फेट का आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ा। आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकाला, बेरियम आयन की कंसंट्रेशन (10⁻⁻1), सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन (10⁻⁻1). दिक्कत ये थी कि ना तो मेरे पास बेरियम आयन की कंसंट्रेशन थी, ना सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन थी। कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक, बेरियम आयन की कंसंट्रेशन मतलब बेरियम आयन के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है। सल्फेट की कंसंट्रेशन मतलब सल्फेट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इक्वल वॉल्यूम्स। कैलकुलेशंस इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दोनों की वॉल्यूम मान ली है, एंड फाइनली वॉल्यूम मेरे पास आ गई 2 लीटर। तो वॉल्यूम में तो कोई इश्यू ही नहीं था, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 2 लीटर। ठीक, अब मुझे चाहिए था सल्फेट के मोल्स। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स निकाल लिए, क्योंकि मोलैरिटी किसकी थी, मैग्नीशियम सल्फेट की। तो मैंने मोल्स निकाल दिए किसके, मैग्नीशियम सल्फेट के। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी मैग्नीशियम सल्फेट की थी, मोल्स भी मैग्नीशियम सल्फेट के ही आएंगे, अपॉन वॉल्यूम वाज 1 लीटर अकेला जब ये था। तो मोलैरिटी कितनी थी, 0.1, मोल्स आ गए 0.1। फिर मैंने देखा मैग्नीशियम सल्फेट से एक ही सल्फेट आता है, तो अगर ये 0.1 है तो ये भी कितना होगा, 0.1। तो मैंने 0.1 मोल निकाल लिए सल्फेट के। मुझे बेरियम मिल रहा था सेकंड सॉल्यूशन में, सेम टेक्निक यूज करके मैंने पहले मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड निकाले, वहां से मैंने बेरियम के मोल्स निकाल दिए। बेरियम क्लोराइड के मोल्स आए 0.1, यहां से एक ही बेरियम मिल रहा है, तो बेरियम आयन के मोल्स भी 0.1 होंगे। वैल्यूज पुट की, आयनिक प्रोडक्ट निकाला, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा थी एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो मैंने कहा पीपीटी बनेगा। क्लियर या नहीं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ट्राई करना चाहोगे। सर अब आप जल्दी जल्दी करा दो, 34 तो यहीं पे हो गए। चलो देखें,
2 liters of 0.001 molar H2SO4 is added to 0.004 moles. एक है molar, एक है moles of solid lead nitrate. Will there be the formation of lead sulfate PPT as lead nitrate dissolves? जब हम lead nitrate को dissolve करेंगे क्या lead sulfate का PPT बनेगा या नहीं? तो हमें चेक करना है lead sulfate का PPT बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं किसका? lead sulfate का। पहले lead sulfate की रिएक्शन लिखते हैं एक छोटी सी। lead sulfate से अपने को मिलता क्या है? lead ions along with sulfate ions। एक lead ion मिलता है और एक ही sulfate ion मिलता है। तो अगर हम इसका आयनिक प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट विल बी lead ions की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1, सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1। ठीक, तो फिर से मुझे क्या चाहिए होगा? मोल्स ऑफ लेड आयन। किसी तरीके से मुझे लेड आयंस के मोल्स निकालने होंगे। फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। सिमिलरली मुझे क्या चाहिए होगा? मोल्स ऑफ सल्फेट आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे दो चीजें चाहिए किसी भी तरीके से। अच्छा देखो, अब सॉल्यूशन में हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। हमने 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर 0.001 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। तो हमने 2 लीटर्स 0.001 मोलर H2SO4 लिया हुआ है। उसके अंदर हमने सॉलिड पाउडर डाला है। अब सॉल्यूशन मिक्स नहीं कर रहे, उसके अंदर हमने 0.004 मोल्स लेड नाइट्रेट डाल दिया है। क्या डाल दिया है? लेड नाइट्रेट को डिसॉल्व कर दिया है। तो क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगी, हमने कोई नई वॉल्यूम तो ऐड नहीं की, इसके अंदर सॉलिड पाउडर डाला है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितनी रहेगी? 2 लीटर्स। अब लेड आयंस मुझे कहां से मिलेंगे? यहां से। लेड आयंस मुझे कहां से मिल सकते हैं? लेड नाइट्रेट से। तो लेड नाइट्रेट का डाटा देखते हैं। अच्छा, जब मुझे लेड नाइट्रेट को तोड़ना होगा, इसमें से कितना लेड मिलेगा? एक ही लेड मिलेगा। इसके अंदर से कितना लेड मिलेगा? एक ही लेड मिलेगा, और नाइट्रेट 2 मिलेंगे। तो अगर लेड नाइट्रेट के मोल्स 0.004 थे, तो इसके मोल्स भी कितने होंगे? 0.004। 1 इंटू 0.004। क्लियर या नहीं? तो मतलब मेरा लेड के मोल्स आ गए। अब सल्फेट की बारी। सल्फेट हमें कहां से मिल रहा है? ध्यान से देखो, सल्फेट हमें मिल रहा है यहां से। सल्फेट हमें मिल रहा है यहां से। तो मोलैरिटी दे रखी है H2SO4 की, तो मोल्स भी किसके आएंगे? H2SO4 के, और वॉल्यूम सॉल्यूशन की। मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.001। दिस इज मोल्स मुझे निकालने हैं। वॉल्यूम कितनी है? 2 लीटर। तो ऑन सॉल्विंग मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए 0.002। अच्छा, मुझे तो सल्फेट चाहिए था। अब H2SO4 में कितना सल्फेट है? H2SO4 में कितना सल्फेट है? एक ही तो सल्फेट है। 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, एक सल्फेट है। तो अगर H2SO4 0.002 था, तो सल्फेट भी कितना होगा? 1 इंटू 0.002। तो मतलब मेरे दोनों काम बन गए। मेरे पास लेड आयंस के मोल आए थे, कितने आए थे? कहां गए? ये रे 0.004 बाई 2, और सल्फेट के मोल्स आए 0.002 बाई 2। तो ये जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ऑन सॉल्विंग आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁶। और अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी भी कम है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना था? 1.3 इंटू 10⁻⁸। तो मैं ये कह सकता हूं आयनिक प्रोडक्ट अभी भी KSP से ज्यादा आ रहा
रहा है तो पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। क्लियर या नहीं? विदाउट अंशुला, ज्योतिका, ध्रुव, मानवी, अद्वित्य, आस्था, इतना अच्छे से हुआ नहीं था, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अभी इतना अच्छे से नहीं समझ आया? दोबारा समझाऊं? नहीं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं, ये टॉपिक इन जनरल नहीं समझ आया? कम आया फिर। चलो दोबारा समझते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। और तो देखो, तुमसे लेड सल्फेट का पीपीटी कह रहा है कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो लेड सल्फेट से हमें मिलेगा लेड आयंस और सल्फेट आयंस। एक लेड मिलेगा, एक सल्फेट मिलेगा। तो हमने आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लिया कि लेड आयंस की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो लेड आयन की कंसंट्रेशन मतलब लेड आयंस के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन मतलब सल्फेट आयन के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने देखा कि हम कर क्या रहे थे, हमने 2 लीटर 0.001 मोलर H2SO4 लिया था, उसके अंदर हमने 0.004 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट डाल दिया। तो हमने कुछ भी वॉल्यूम तो मिक्स नहीं की है, हमने 2 लीटर सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर कुछ पाउडर ऐड कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अभी भी कितनी रही होगी? 2 लीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 2 लीटर आ गया। अब मेरा मेन मोटिव क्या था कि किसी तरीके से लेड आयंस और सल्फेट आयंस के मोल्स को निकाला जाए। क्या लेड यहाँ से मिल रहा है H2SO4 से? लेड तो सिर्फ यहीं से मिलेगा। तो फिर मैंने इसका डाटा एनालाइज किया कि PbNO3 से हमें कितना लेड मिल रहा है? एक ही मिल रहा है, तो इसके अंदर लेड ही एक है। तो इसका मतलब नाइट्रेट को हटा देते हैं, नाइट्रेट चाहिए नहीं तो उसको लिखते ही नहीं। तो जितना हम लेड नाइट्रेट लेंगे उतना ही लेड मिलेगा, 1:1। क्लियर या नहीं? yes. तो अगर हमने लेड नाइट्रेट 0.004 मोल्स लिए थे तो लेड आयंस भी हमें कितने मिले? 0.004 मोल्स। फिर मेरा मेन था कि H2SO4 निकाला जाए। क्या H2SO4 हमें लेड नाइट्रेट से मिल रहा है? नहीं, H2SO4 हमें यहीं से मिल रहा है। तो हमें इसका डाटा देखना होगा, मतलब इसके मोल्स तक जाना होगा किसी तरीके से। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसकी हमें मोलारिटी दे रखी थी और वॉल्यूम दे रखी थी। तो हमें पता है मोलारिटी H2SO4 की, तो मोल्स भी H2SO4 के, और वॉल्यूम सॉल्यूशन। मोलारिटी तो यही होता है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी कितनी दे रखी थी? 0.001। मोल्स मुझे निकालने थे और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो गई? 2 लीटर। ऑन सॉल्विंग H2SO4 के मोल्स आ गए 0.002। लेकिन मुझे H2SO4 के मोल्स नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए? सल्फेट। इसमें कितना सल्फेट है? एक ही है। तो H को हटा देते हैं, हमें तो सिर्फ सल्फेट की रिक्वायरमेंट है। तो 1:1 फिर से। अगर एक H2SO4 होगा तो सल्फेट भी एक ही मोल होगा। अगर H2SO4 के मोल्स 0.002 होंगे तो सल्फेट के मोल्स भी 0.002 ही रहे होंगे। क्लियर? तो बस अब तो वैल्यूज ही पुट की हैं। मेरे पास लेड आयंस के मोल्स आ गए थे, पुट कर दिया। सल्फेट आयन के मोल आ गए थे, पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पहले ही निकाल चुका था। वैल्यूज पुट करके मैंने देखा कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर वैल्यू ज्यादा है तो मतलब पीपीटी बनेगा। सिंपल। ठीक, सबको क्लियर? किसी को भी कोई दिक्कत? आस्था, अद्वित्य? नो सर, नो डाउट। सर आज कोई ये होमवर्क कौन है? होमवर्क तो एज सच किसी असाइनमेंट को पूरा करके देखना। कल एक्सप्रॉन वाले आ जाए मेरे पास 1:30, या कल स्कूल है किसी का या नहीं है?